हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम समझेंगे कि कैसे हम एलियट वेव्स का यूज करके फिबोनाची टूल्स के साथ बड़ी वेव्स या बड़े मार्केट के जो मूव्स होते हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि एलियट वेव्स होती क्या हैं। तो ये जो एलियट वेव्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया था रैल्फ नेल्सन एलियट ने, जिन्होंने कहा था कि जो भी प्राइस मूव करता है वो हमेशा 5 वेव्स की फॉर्म में मूव करता है। मान लो कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो अकॉर्डिंग टू एलियट वेव वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। एज यू कैन सी हियर आई हैव 5 वेव्स। पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर थर्ड वेव में ऊपर जाएगा, फोर्थ में नीचे आएगा और फिफ्थ में ऊपर जाएगा। ये पैटर्न आपको बहुत सारे चार्ट्स में देखने को मिल जाएगा। हमारे जो इंडेक्स होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, विच इज बिट ऑन अ डिफिकल्ट साइड, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो भी आसान हो जाएगा। अब ये तो आ गई बात कि कैसे मूव करते हैं इन अ मेजर ट्रेंड। लेकिन जब स्टॉक करेक्ट होता है, यानी कि जब अप ट्रेंड हो उसके बाद डाउन ट्रेंड भी आता है थोड़ा करेक्शन के लिए, तो अकॉर्डिंग टू एलियट वेव हमेशा स्टॉक 3 वेव्स की फॉर्म में करेक्ट करता है। नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। आज की स्ट्रेटजी में हम करेक्टिव वेव्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम इन 5 वेव्स जिनको इम्पल्स वेव भी कहते हैं इन पर फोकस करेंगे। अब आप देख सकते हैं अगर आपका प्राइस अप ट्रेंड में है तो मैं चाहूंगी या तो मैं वेव 1 में ट्रेड करूं ताकि मुझे क्लीन अप ट्रेंड मिले, वेव 3 में करूं या फिर वेव 5 में करूं। आई विल ट्राई कि मैं वेव जो 2 है और 4 है इसको ट्रेड करना अवॉइड करूं, क्योंकि स्टॉक तो अप ट्रेंड में है लेकिन अगर मैं इस फेज में फंस गई तो मैंने अगर यहाँ एंट्री ली तो जरूरी है कि स्टॉक नीचे जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे वेव 3 और वेव 5 को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट मी पुल अप माय चार्ट। यहाँ पर मेरे पास एक अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है और ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर मैं आपको वेव्स ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि कैसे वेव्स ड्रॉ करते हैं और कैसे उनको ट्रेड करते हैं। यहाँ से आई विल मार्क वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। अब वेव्स के साथ एक चीज है कि वेव्स बहुत ज्यादा क्लियरली आपको हर चार्ट में नहीं दिखेंगी, कुछ चार्ट्स में दिख सकती है, बट अगेन आपको एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई करनी आ जाएंगी वेव्स। जब आप वेव आइडेंटिफाई कर लो तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें एंट्री के लिए जगह ढूंढनी है। स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाएं या फिर सुनते जाएं कि कैसे करना है। वेव्स ड्रॉ करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को सेलेक्ट करके आपने वेव 1 के स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक जाना है। जब आपने ये बना लिया उसके बाद आपको 2 लेवल्स पे फोकस करना है, पहला 0.5 एंड दूसरा 0.618। अगर इन दोनों में से किसी भी लेवल पर वेव 2 आके सपोर्ट लेने लगती है तो आपको अलर्ट हो जाना है फॉर एन एंट्री जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 जनवरी के अराउंड स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 0.5 लेवल से। इट मींस कि ये चार्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से हमें वेव 3 देखने को मिल सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होगा 0.5 या 0.618 के लेवल पे हम लोग एंट्री लेंगे एंड उसी लेवल के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 0.5 के लेवल पे एंट्री ली है तो मैं इसके नीचे ही एक स्टॉप लॉस प्लेस कर दूंगी कि अगर यहाँ पर प्राइस गया तो आई विल टेक एग्जिट फ्रॉम माय ट्रेड। यही चीज अगर 0.618 के लेवल पर होती तो मैं उसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगाती। एज यू कैन सी हियर मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन मूव करी है। एज ऑफ नाउ हम इसे ऊपर ही रख देते हैं क्योंकि इस एग्जाम्पल में 0.5 के लेवल से सपोर्ट लिया गया है। इसके बाद हमें डिफाइन करना है हमारा टारगेट क्या होगा। इस टाइम तक हमने एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया। टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई विल रिमूव दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन का। दोनों टूल फिबोनाची लेवल से ही बने हैं लेकिन डिफरेंस ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट मेजर्स ढूंढने के लिए यूज करते हैं और फिबोनाची एक्सटेंशन को एग्जिट पॉइंट्स और टारगेट मार्क करने के लिए। अब टारगेट मार्क करने के लिए क्या करना है, यू कैन सी ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लिखा होगा, इसको सेलेक्ट करना है। वेव 1 की स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाना है और फिर वेव 2 की स्टार्टिंग तक, एज यू कैन सी हियर। और जो आपका टारगेट होगा वो 1.618 के लेवल पर होगा, यानी कि जो ये लेवल है। आई विल
highlighted with a strong horizontal line. तो ये जो आप देख रहे हैं ये लेवल होगा हमारा टारगेट विच इज अराउंड द लेवल ऑफ 6551 और आप देख सकते हैं कि कैसे ब्यूटीफुली एलियट वेव्स को रिस्पेक्ट करके अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो उसने ये पूरी रैली कैप्चर की होती। मैं आपको बता देती हूँ कि कितने प्राइस रेंज की रैली है। अगर किसी ने यहाँ ट्रेड लिया होता देन पूरी 65% की आप रैली कैप्चर कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ एलियट वेव्स कि इससे आप बड़े ट्रेंड्स कैप्चर कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया वेव 3 कैसे कैप्चर करनी है। अब हम देखते हैं वेव 5 कैसे कैप्चर करनी है एंड इट विल बी इजियर फॉर यू क्योंकि अब तक तो आप लोग समझ चुके हैं। वेव 5 को कैप्चर करने के लिए अगेन वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले फिबोनाची टूल लेंगे। फिबोनाची टूल लेने के बाद वेव 2 से वेव 3 तक फिबोनाची टूल ड्रॉ करेंगे। अब वेव 5 के लिए हमें देखना है कि वेव 3 अगर 0.382 के लेवल से सपोर्ट लेती है तो ही हमको एंट्री लेनी है। मैंने पर्सनली भी ये लेवल काफी बार बैक टेस्ट किया है, सो आई बिलीव कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है और यहाँ से वेव 4 जो है वो काफी बार सपोर्ट लेती है और इस एग्जांपल में भी वही हुआ है। दिस इज द लेवल ऑफ 0.38। इसे मैं आपको डार्क मार्क कर देती हूँ। इसी लेवल से सपोर्ट लिया है प्राइस ने, तो यहाँ पर हम अपनी एक एंट्री बना सकते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट के नीचे हम एक स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ रेड में। दिस विल बी अ स्टॉप लॉस एंड टारगेट मार्क करने के लिए ये हमारी थर्ड वेव का टारगेट था। इसको हम ब्लैक से कर देते हैं। अब फिफ्थ वेव का टारगेट निकालते हैं। फिफ्थ वेव का टारगेट निकालने के लिए अगेन अब जाना है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल पे। उसमें क्या करना है 2 की एंडिंग से 3 की स्टार्टिंग तक एंड 4 की एंडिंग तक हमें ड्रॉ करना है और जो आपका टारगेट होगा वो होगा 1.272 का लेवल। ये होगा आपका टारगेट विच इज अराउंड 9295। सो स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है, सो इट इज पॉसिबल कि वेव 5 हमारी 9295 के लेवल तक जाए। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड एंड कैप्चर बिग मूव्स इन मार्केट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आल्सो राइट इन द कमेंट। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ जिसको ट्रेड करके आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.